बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये चाहेंगे कि यहाँ ये वाज़ेह कर दें कि अगर आपके पास .com, .net, .pk या किसी तरह का डोमेन अभी परचेज़ नहीं हुआ हुआ, तो किस तरीके से आपने इस कोर्स से इस्तिफ़ादा हासिल करना है, और अगर आप डोमेन परचेज़ कर चुके हैं तो आप किस तरीके से वर्डप्रेस सीएमएस सिस्टम को हासिल करेंगे और इसको अपने डोमेन पे इंस्टॉल करेंगे। अगरचे कोर्स के दौरान ये चीज़ बहुत डिटेल से हमारे ट्रेनिंग पार्टनर कामरान जाहिद कवर करेंगे, लेकिन ओवरऑल कोर्स के स्ट्रक्चर को क्लियर करने के लिए कि दोनों तरह के स्टूडेंट्स जो कि डोमेन परचेज़ कर चुके हैं और जो कि अभी डोमेन परचेज़ नहीं कर पाए, दोनों इस कोर्स से भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आपके पास डोमेन नहीं है तो आपने सिंपल wordpress.com पे जाना है। गेट स्टार्टेड हेयर की ऑप्शन है, क्लिक करके यहाँ आप सिंपल तरीके से अपना अकाउंट बनाएं, जिसके ज़रिए से कि आपको wordpress.com के ऊपर एक फ्री ब्लॉग मिल जाएगा। इस ब्लॉग में और आपकी डोमेन पे सीएमएस सिस्टम इंस्टॉल करने में सिर्फ ये फ़र्क है कि वहाँ आपका एड्रेस आपका .com, .net, .pk के साथ होता है, और यहाँ आपके नाम के साथ .wordpress.com लगता है, क्योंकि ये एक फ्री सर्विस है जो कि वर्डप्रेस वाले आपको फराहम कर रहे हैं। ये तरीका आप इस सूरत में करेंगे अगर अभी आपने डोमेन परचेज़ नहीं किया। अगर आप डोमेन परचेज़ कर चुके हैं तो आपके सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से आपको कंट्रोल पैनल का एक एड्रेस दिया गया है, लॉगिन पासवर्ड है, जिसके ज़रिए से कि आप अपने कंट्रोल पैनल में लॉगिन होते हैं। कंट्रोल पैनल कमोबेश इस तरह का आपके सामने आता है अगर आपकी सर्विस लिनक्स बेस्ड है, जो कि हम आप जानते हैं कि प्रेफर करते हैं अमूमन वेब होस्टिंग में। इसके बारे में अगर आपको मालूमात ना हो तो आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से रब्ता कर सकते हैं। आपको लॉगिन पासवर्ड और कंट्रोल पैनल को एक्सेस करने की इन्फॉर्मेशन आपके सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से अमूमन आपके ईमेल पे फराहम की जाती है। इसमें आप देखेंगे आपके पास एक फ़ाइल मैनेजर होगा। इस पे आपने अपने सीएमएस को, जो कि वर्डप्रेस से आपको मिलेगा, इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस सीएमएस सिस्टम को हासिल करने के लिए आप wordpress.org पे जाएंगे। wordpress.org/डाउनलोड, आप देख रहे हैं डाउनलोड का टैब यहाँ एक्टिव है। यहाँ से आपको वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन जो है वो फ्री डाउनलोड के लिए दिया जाता है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो लेटेस्ट अवेलेबल वर्जन है वो 3.3.2 है। इसको आप क्लिक करेंगे, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। बहुत छोटा साइज़ है, 3.8 MB है, कमोबेश 4 MB डाउनलोडिंग के बाद इसका साइज़ होता है। आप मेक श्योर कर लें कि वर्डप्रेस का जो सीएमएस सिस्टम है वो आपने wordpress.org से डाउनलोड कर लिया है। इसके बाद आपने अपने सी पैनल में फ़ाइल मैनेजर में जाना है। ध्यान में रखें कि लेगेसी फ़ाइल मैनेजर की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम फ़ाइल मैनेजर की बात कर रहे हैं। फ़ाइल मैनेजर पे आप क्लिक करते हैं तो आपसे पूछता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। मेक श्योर कर लें कि public_html आपने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है। गो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप public_html के फोल्डर में आ जाएंगे। अब आपने जो wordpress.org से वर्डप्रेस का ये सीएमएस सिस्टम डाउनलोड किया है, उसको आपने अपने public_html फोल्डर में अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आप देख रहे हैं कि अपलोड की ऑप्शन है, क्लिक करेंगे, कमोबेश इस तरह की ऑप्शन आपके पास आएगी। जो उस फाइल पे क्लिक करें, उस फाइल को सिलेक्ट करें जो कि आपने wordpress.org से डाउनलोड की है। जिप फोल्डर है, जिप फॉर्मेट में ही इसको अपलोड करना है। ओपन पे क्लिक करेंगे, इसकी अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अपलोडिंग के बाद आपके public_html के इस फोल्डर में आपको ये फोल्डर नज़र आएगा जो कि आपने wordpress.org से डाउनलोड किया था। इसके बाद का प्रोसीजर हम अगले लेसन में समझते हैं, लेकिन हमने यहाँ ये वाजे कर दिया कि अगर आपके पास डोमेन नहीं है तो इस कोर्स से भरपूर फ़ायदा हासिल करने के लिए आप wordpress.com पे जाके एक फ्री ब्लॉग बना लेंगे, और इस कोर्स में इंस्टॉलेशन के बाद की सेटिंग्स के जो लेसन्स हैं उनको आप फॉलो करेंगे। अदरवाइज आप wordpress.org से वर्डप्रेस का ये सीएमएस सिस्टम डाउनलोड करके अपने कंट्रोल पैनल में फाइल मैनेजर के ज़रिए public_html फोल्डर को एक्सेस करेंगे। public_html फोल्डर में आने के बाद अपलोड की ऑप्शन के ज़रिए आप इस फाइल को public_html फोल्डर में अपलोड कर देंगे। अपलोडिंग के बाद ये फोल्डर आपको public_html के फोल्डर में यहाँ अपेरेंटली नज़र आ जाएगा। अब किस तरीके से आपने इन फाइल्स को यहाँ public_html के फोल्डर में एक्सट्रैक्ट करना है और एक डेटाबेस बना के इसको उसके साथ कनेक्ट करना है। अगले लेसन में हम ये देखते हैं कि किस तरीके से आपने अपने डोमेन के ऊपर डेटाबेस बना के वर्डप्रेस सीएमएस सिस्टम की इन फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करके उसके साथ कनेक्ट करना है।